हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का टॉप 20 प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला सवाल है आपका, पवन में कौन सा संधि है? जो पवन है आपका दोस्तों, इसमें कौन सा संधि है? आपके ऑप्शन है अयादि संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी में आपका वृद्धि संधि और ऑप्शन डी में है आपका दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयादि संधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों, आप 20 प्रश्न में से कितना सही कर पाते हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। दूसरा सवाल है आपका, सोना शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है आपका द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी है आपका समूहवाचक और ऑप्शन डी है आपका भाववाचक। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सोना में द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है आपका, नदी किस प्रकार की संज्ञा है? नदी दोस्तों किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका पुरुषवाचक, दूसरा ऑप्शन जातिवाचक, तीसरा ऑप्शन है आपका समूहवाचक और ऑप्शन डी में आपका द्रव्यवाचक। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जातिवाचक। नदी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक। देखिए, एक नाम लेने से समस्त जाति का बोध होगा। जैसे नदी बोलेंगे हम लोग तो नदी मतलब कौन सी नदी? गंगा, यमुना, गोदावरी, सारी नदियाँ आ जाती है। इसी वजह से हो गया आपका जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चोर का उल्टा शब्द क्या होगा? चोर का उल्टा शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महाचोर, ऑप्शन बी सातिर, ऑप्शन सी साधु, ऑप्शन डी शांत। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? साधु। चोर का उल्टा होता है साधु। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, आम के आम गुठलियों के भी दाम, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुहावरा है दोस्तों आपका आम के आम गुठलियों के दाम। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपका, पहला ऑप्शन है आपका हानि हो जाना, ऑप्शन बी में आपका कोई लाभ ना होना, ऑप्शन सी में आपका दोगुनी लाभ होना, उसके बाद दोस्तों आपका डी में दिया गया आम का दाम बहुत अधिक होना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? दोगुनी लाभ। इसका अर्थ होता है आम के आम गुठलियों के भी दाम। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर, ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका अधिक की जगह में बहुत कम होना, दूसरा ऑप्शन आपका कम की जगह में बहुत अधिक होना, ऑप्शन सी में दिया गया ऊँट जीरा नहीं खा सकता और ऑप्शन डी में दिया गया बहुत अधिक। तो यहाँ पे आपका मुहावरा क्या? ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिक की जगह में बहुत कम होना। जहाँ पे बहुत अधिक की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पे क्या? बहुत कम है। मान लीजिए आप लोग 5 दोस्त हैं और वहाँ पे आपको 5 समोसा चाहिए, लेकिन वहाँ पे आप 1 समोसा मात्र खरीद के लाए, 5 आप क्या करेंगे? उसमें जरा सा खाएंगे, यानी ऊँट के मुंह पे जीरा। इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अधिक की जगह में बहुत कम होना। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा अभिकारी शब्द है? ऑप्शन ए में है आपका खुशी, ऑप्शन बी में आपका हंसी, ऑप्शन सी में आपका प्रत्येक, ऑप्शन डी में आपका मानव। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, प्रत्येक। प्रत्येक क्या है? अभिकारी शब्द है। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जो कभी भी चेंज ना हो, हमेशा एक जैसा ही प्रयोग हो। जैसे यहाँ पे है खुशी, खुशी का चेंज करेंगे खुशियाँ हो जाएगा, हंसी का हंसियाँ हो जाएगा, उसके बाद होगा मानव का मानवता हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक को आप चेंज नहीं कर सकते, हमेशा इस तरह ही यूज होगा सेंटेंस में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आपके ऑप्शन है रोमन, देवनागरी, खरोष्टी, गुरुमुखी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? देवनागरी। अगला क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, चौ का उच्चारण कहाँ से होता है? चौ का उच्चारण स्थान बताना है। आपके ऑप्शन है तालु, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, तालु से इसका उच्चारण होता है। चौ वर्ग, चो चाहे जैसे चौ, छ, जो, सारे का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय में कौन सा संधि है? सूर्योदय में कौन सा संधि है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। याद रखना, सूर्योदय में कौन सा संधि है? गुणवाचक।
स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर भरपेट में कौन सा समास है। यहाँ पे आपका समास पूछा गया है, एक शब्द दिया गया आपका भरपेट, इसमें कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। याद रखना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास। यहाँ पे देखिए भरपेट, भर जो है आपका ये क्या आपका अव्यय है, जिसमें आपका अव्यय लग जाएगा उसे क्या कहेंगे, अव्ययभाव समास। जैसे आमरण यानी मरण तक, आ क्या है यहाँ पे अव्यय है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दशानन में कौन सा समास है। इस बार आपका पूछा गया है दशानन। दशानन मतलब क्या होता है, रावण। इसका आंसर क्या होगा आपका दोस्तों, ऑप्शन दिया गया आपका तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्री और कर्मधारय। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, बहुब्री समास। जहाँ पे अलग अर्थ निकलेगा उसे क्या, कुछ विशेष अर्थ या फिर अलग अर्थ, उसे क्या कहेंगे, बहुब्री समास। जैसे दशानन, लंबोदर मतलब कौन, गणेश, दूसरे का बात हो रहा है, यहाँ पे पूरा अर्थ परिवर्तन हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, बहुब्री समास, बहु विशेषता निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया, तद्भव शब्द का चयन करें। इनमें से कौन सा शब्द जो आपका तद्भव है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आधा क्या है आपका तद्भव है, बाकी सभी तत्सम है। कूप, विद्या, व्योम, ये सारे क्या तत्सम है, आपको याद रखना है क्या तत्सम, और ये आपका तद्भव है, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नारियल का तत्सम रूप क्या है। नारियल का तत्सम रूप क्या है। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के समान, यानी जो शब्द संस्कृत से बिना परिवर्तन होकर हिंदी में आ गए हैं उसे तत्सम कहेंगे, और तद्भव जो परिवर्तन होकर आया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नारिकेल। यहाँ पे देखिए मात्रा में सिर्फ चेंज मिलेगा आपको, यहाँ पे जैसे नारी है, यहाँ पे दीर्घ है, यहाँ पे हर्ष है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए याद रखना, नारिकेल। नारियल का तत्सम रूप क्या है, नारिकेल। संस्कृत में इसे नारिकेल कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग इसे नारियल कहते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अचार का विलोम शब्द है। अचार का विलोम शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, क्या ऑप्शन नंबर ए, अनाचार। अचार का विलोम क्या होता है, अनाचार। अगला क्वेश्चन है आपका, दयालु शब्द का विलोम क्या होगा। दयालु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, यानी उसका उल्टा शब्द आपको बताना है दयालु का। तो आपके ऑप्शन है कठोर, निर्दय, निर्मम और निर्भय। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निर्दय। दयालु का क्या होगा, निर्दय। दयालु मतलब दया करने वाला, और निर्दय मतलब जो दया नहीं करता हो, उसका उल्टा हो गया, निर्दय व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कौन सा है। आपके ऑप्शन है सरोज, उरोज, मनोज, सुरेश। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी याद रखना, कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है मनोज। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहेंगे। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञानी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखना, अज्ञानी। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 3। क्या क्या, तो आपको याद रखना स्वर के 3 प्रकार क्या है। पहला हो जाएगा दीर्घ स्वर, पहला हर्ष स्वर, उसका दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। 3 आपके स्वर के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण लिपियाँ हैं, यानी आपका कितना वर्ण है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है 44, 33, 52 और 40। इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों 52। क्या हो जाएगा, 52। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, हिंदी भाषा में 52 लिपियाँ हैं। तो दोस्तों टोटल 20 प्रश्न थे, सही प्रश्न हो गए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आप कितना सही कर पाए कमेंट करके ज़रूर बताना है।